अब है हमारे पास मर्टिन्स थ्योरम। स्टेटमेंट है कि मान लो समेशन an और समेशन bn दो कन्वर्जेंट सीरीज है, जिसमें से समेशन an हमें साथ में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दे रखी है। देन हमें शो करना है कि इन दोनों की जो कोशी प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट होगी और किसको कन्वर्स करेगी, a इंटू बी को, वेयर a इस सीरीज का सम है और b इस सीरीज का सम है। प्रूफ में हमने कहा इसकी और इसकी nth पार्शियल सम की सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीक्वेंस an, सीक्वेंस bn और सीक्वेंस sn से। ये सीरीज a को कन्वर्स कर रही है, ये b को कन्वर्स कर रही है, इसीलिए an सीक्वेंस a को कन्वर्स करेगी और bn सीक्वेंस b को कन्वर्स करेगी। अब हम एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं pn, जो कि हमने क्या डिफाइन की है, bn माइनस b। इस पे लिमिट लगाई, इट मीन्स इस पे लिमिट लगाई, और लिमिट ऑफ bn कितनी थी, b, तो b माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो pn की लिमिट कितनी आ गई, 0। ये ध्यान रखना कि pn हमने किसको कहा है, bn माइनस b को। यहाँ से bn की वैल्यू कितनी आ गई, pn प्लस b, और pn की लिमिट कितनी है, 0। sn किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इस वाली सीरीज की nth पार्शियल सम की सीक्वेंस को, तो sn का मतलब इस सीरीज की पहली n टर्म्स का सम। तो यहाँ से हमारे पास sn की वैल्यू आ गई c1 प्लस c2 प्लस cn। c1 की वैल्यू पुट कर दी, c2 की वैल्यू, c3 की वैल्यू, cn की वैल्यू। फिर इनमें से a1 वाले इकट्ठे कर दिए, फिर a2 वाले, फिर a3 वाले, फिर an वाले। b1 से bn तक का सम क्या होता है, कैपिटल bn। b1 से bn माइनस 1 तक का सम, कैपिटल bn माइनस 1। b1 से bn माइनस 2 तक का सम, कैपिटल bn माइनस 2, और स्मॉल b1 क्या होता है, कैपिटल b1। फिर bn की अभी मैंने पीछे वैल्यू बताई थी, क्या थी, pn प्लस b। n है तो n आ जाएगा, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 आ गया, n माइनस 2 है तो n माइनस 2 आ गया, और 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, b वाले अलग इकट्ठे कर दिए और बिना b वाले एक ब्रैकेट में डाल दिए, ठीक है। इस पूरे को हमने नाम दे दिया qn, b ऐसे कैसा, और a1 से लेके an तक का सम क्या होता है, कैपिटल A n। फिर हमने बता दिया qn किसको कहा है। तो sn की वैल्यू आ गई qn प्लस b an, दोनों साइड लिमिट लगा दी। an की लिमिट a दे रखी थी, b ऐसे कैसा, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें दिखाना है कि sn की लिमिट a भी आनी चाहिए। उसके लिए हमें qn की लिमिट कितनी दिखानी पड़ेगी, 0 दिखानी पड़ेगी, ठीक है। नाउ समेशन an हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दे रखी है, इसका मतलब समेशन मोड ऑफ an क्या है, कन्वर्जेंट। मान लो वो किसको कन्वर्स कर रही है, a डैश को। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा था कि pn की लिमिट कितनी थी, 0, तो pn कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, बिकॉज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी, ठीक है। उसके बाद pn 0 को कन्वर्स करी थी, कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन लगा दी कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट मोड ऑफ pn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय दिस फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। उसके बाद था समेशन an कन्वर्जेंट था, ठीक है। देयरफॉर बाय कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस लगा के हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा m2 सच दैट कोशी जनरल प्रिंसिपल की यहाँ स्टेटमेंट लगा दी, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनका सम भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस पे से हम मोड हटा सकते हैं, ठीक है। नाउ फिर हमने m क्या ले लिया, मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। सो स्मॉल m हमने क्या लिया था, मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। और ये हम सीक्वेंस के चैप्टर में कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर हम स्मॉल m इन दोनों का मैक्सिमम लेते हैं तो जो m1 के लिए और m2 के लिए जो इक्वेशंस थी, जैसे m1 के लिए ये थी और m2 के लिए ये वाली थी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2, तो ये दोनों इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 दोनों होल्ड करेंगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। अगर हम m क्या लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, ये हमने सीक्वेंस के चैप्टर में कई बार पढ़ा है, ठीक है। देयरफॉर बोथ इक्वेशन 6 एंड 7 आर ट्रू फॉर n ग्रेटर देन m। यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ ग्रेटर था, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो कुल मिलाकर हम यहाँ ग्रेटर का साइन लगाएंगे, ठीक है। एक बार भी ग्रेटर का साइन आए तो फिर ग्रेटर का ही साइन आता है, ठीक है। नाउ अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी लास्ट में कि मोड ऑफ qn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2m। तो अब हमने लिया कि व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन 2m को लिखेंगे m प्लस m, एक m इधर जाएगा तो n माइनस m क्या होगा, ग्रेटर देन m। इसका जहां यूज होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। नाउ qn ये था, दोनों साइड हमने मोड लगा दिया, ठीक है, दोनों साइड हमने यहाँ मोड लगा दिया, फिर सबका मोड लेस देन इक्वल टू कर दिया। अच्छा, यहाँ ये देखो
कि जो P1 से लेके कहाँ तक गए थे, Pn तक गए थे, बीच में Pm भी आई होगी क्योंकि m छोटा है n से, फिर Pm+1 आया होगा, Pm+2 आया होगा, लास्ट में क्या आया होगा, Pn। ठीक है। नाउ अब जो P1 से लेके Pm+1 तक का मोड है उसको तो हम लेस देन k कह रहे हैं क्योंकि मोड ऑफ Pn किससे कम था, k से फॉर ऑल n। तो हम फॉर ऑल के लिए नहीं यूज कर रहे, हम सिर्फ कहाँ से कहाँ तक के लिए यूज कर रहे हैं, मोड ऑफ P1 से लेके मोड ऑफ Pm+1 तक। ये लेस देन k, ये लेस देन k, ये लेस देन k कॉमन आ गया, बचा क्या, मोड ऑफ an प्लस मोड ऑफ an-1 प्लस मोड ऑफ an-m, बाकी सारा ऐसे कैसा। ठीक है। फिर ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा, ये एज इट इज है, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज है। सेकंड में हमने लिखा मोड ऑफ Pm+2 भी इससे छोटा है, मोड ऑफ Pn भी इससे छोटा है। अब ये कैसे आया, ये आया यहां से कि मोड ऑफ Pn इससे छोटा था फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, m और उससे बड़े सबके लिए ये चीज होल्ड कर रही थी। अब ये कहाँ से है, देखो ये है m+2, m से बड़ा है। ठीक है। फिर m+3 आएगा, वो भी m से बड़ा है। तो ये सारे के सारे जो सफिक्सेस थे, क्योंकि ये m से बड़े थे इसलिए इन सब के लिए ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ε/2a'+1 से कम है। मोड ऑफ Pn भी ε/2a'+1 से कम है यहाँ से। ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन m के लिए ये लाइन होल्ड कर रही थी। ठीक। फिर वो सभी के लिए था तो ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट में ये a वाली टर्म्स हमारी बच गई। नाउ के ऐसे कैसा, इसको हमने पहले लिख दिया और इसको हमने लास्ट में लिख दिया। ये ऐसे कैसा, इसको भी हमने इसको पहले लिख दिया और इसको लास्ट में लिख दिया। ठीक है। नाउ के ऐसे कैसा, और इस पूरे सम को यहाँ से लेके यहाँ तक का सम, इसको हमने लिखा है लेस ε/2k+1। नाउ यहाँ से देखो ये चीज ε/2k+1 से कम होगी, किसके लिए थी ये, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है। ग्रेटर देन था यहाँ पे, m से बड़े सफिक्सेस के लिए ये चीज होल्ड कर रही थी, m से बड़े। देखो पहले हमने कहा था m2 से बड़े। ठीक है। तो ये है m2+1, m2 से बड़ा है ना। ठीक है। तो m2 से बड़े वाले के लिए हम पहले लिख रहे थे, बाद में हमने फिर m से बड़े वालों के लिए भी कह दिया था। अब यहाँ देखो n-m, m से बड़ा, ये ऊपर बताया था ना हमने। ठीक है ना। तो क्योंकि a के बेस में जो सफिक्स है अगर वो m2 से बड़ा है तो ये वाला पूरा समेशन इससे कम आ रहा था। अब हमारे भी a के बेस में जो सफिक्स है n-m वो m से बड़ा है, तो यहाँ से लेके कहाँ तक का सम है, मोड ऑफ an तक का सम वो ε/2k+1 से कम है। तो यहाँ से लेके an तक का सम इससे कम हो गया। ये ऐसे कैसा, बाकी सारा ऐसे कैसा। ये हो गया k × ε/2k+1 और ये टर्म एज इट इज है, और इस पूरे को हमने लिखा कि ये a' से लेस है क्योंकि ये तो सीरीज की फाइनाइटली मैनी टर्म्स का सम है और ये पूरी सीरीज का सम है जिसमें हम ज्यादा टर्म्स को जोड़ रहे हैं। तो एक तो कम टर्म्स को ऐड करें और है भी सब पे मोड लगा हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है। नेगेटिव वाली भी कोई चीज नहीं है। कम टर्म्स को जोड़े तो कम आंसर आएगा, ज्यादा टर्म्स को जोड़ रहे हैं तो ज्यादा आंसर आएगा। ठीक है। इसलिए इस पूरे का सम इसके सम से कम है और इसका सम कितना है, a'। तो ये पूरा हमारा लेस हो गया a' से। ऊपर भी k से डिवाइड कर दिया, नीचे भी k से डिवाइड किया, ऊपर भी ε' से डिवाइड किया, नीचे भी ε' से डिवाइड किया। ठीक है। उसके बाद 1 में कुछ जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा होगा, लेकिन उल्टा करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ऐसे ही 1 में कुछ जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा होगा, बट उल्टा करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तो इन चीजों को यहाँ यूज कर दिया कि 1/this लेस देन 1 बचे ε/2। सिमिलरली 1/this लेस देन 1 बचे ε/2। इनका सम किससे कम हो गया, एप्सिलॉन से। तो मोड ऑफ Qn को हमने किससे लेस दिखा दिया, एप्सिलॉन से, व्हेनेवर n किससे ग्रेटर था, 2m से। ठीक है। इट मीन्स मोड ऑफ Qn -0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2m। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि Qn कन्वर्स करता है 0 को। इट मीन्स Qn की लिमिट कितनी आ रही है, 0। बस फिर यहाँ से हो गया, इसकी लिमिट तो 0 आ गई तो Sn की लिमिट कितनी आ गई, AB। और यही हमें प्रूफ करना था।